जैसे अभी बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान का काम चल रहा है तो कई गैर हिंदू मजदूर वहाँ पर हैं, तो उन मजदूरों को वहाँ से हटाया जाएगा। मुस्लिमों को लेकर ये रोक है, क्रिश्चियनों को लेकर रोक है, जो पारसी हैं उनको लेकर रोक है, जो अन्य और भी धर्म के लोग हैं उनको लेकर ये रोक है। जो हिंदू की परिभाषा है उसमें हमारे सिख समाज, उसमें हमारे बौद्ध समाज, उसमें हमारे जैन समाज, ये तीनों ही जो है कि हिंदुत्व की परिभाषा में ही आते हैं। ये रोक कहाँ तक लगी है? मंदिर परिसर में ये रोक है या पूरे बद्रीनाथ धाम में या केदारनाथ धाम में? एक सीमा हम इसमें तय करेंगे, एक सीमांकन करने के बाद उस क्षेत्र के बाद में जो पूर्णतः जो है कि प्रतिबंधित रहे। कभी वीआईपी प्रोग्राम होते हैं बद्रीनाथ में, प्रधानमंत्री जी आते हैं, राष्ट्रपति जी आते हैं, तो वीआईपी ड्यूटी में कई गैर हिंदू भी रहेंगे, तो कैसे आप उन चीज़ों को? गंगोत्री धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश के बाद अब बीकेटीसी ने भी बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर में गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर रोक लगाने का फैसला लिया है। हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, आपने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में जो गैर हिंदू हैं उनके प्रवेश पर बैन लगाने का कोई निर्णय लिया है? देखिए, ये सनातन परंपराओं के संरक्षण हेतु बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में जो गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की बात हो रही है, ये बहुत लंबे समय से जो है कि सभी जगह से ये मांग उठी है। ये कोई नया विषय नहीं है और नया पहली बार नहीं है। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ धाम जो है, ये गैर हिंदुओं का प्रवेश की जो बात है, ये आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित सनातन धर्म की जो प्राचीन जो हमारी परंपराएं और धार्मिक मर्यादाओं और आस्थाओं के अनुरूप है। जो श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति जो है, इस पर जो लंबे समय से मैंने कहा कि वहाँ के स्टेक होल्डर और वहाँ के जो तीर्थ पुरोहित हैं, वहाँ के जो जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, चाहे वो हमारे वहाँ के स्टेक होल्डर हों या पुजारी लोग हों, तीर्थ पुरोहित हों, जो इन समितियों को चलाते हैं, जो इन संस्थानों के अंदर काम करते हैं, कि जिस प्रकार आपने देखा कि विगत 4 वर्षों में राज्य के अंदर ये लैंड जिहाद, ये अवैध मज़ारों का निर्माण और कई जगह जिस तरह से इन्होंने यहाँ पर अराजकता का वातावरण पैदा किया है कुछ व्यक्ति विशेष लोगों ने, उसको लेकर आगामी आने वाले समय में अर्धकुंभ भी राज्य के अंदर होने जा रहा है और हमारी जो चारधाम यात्रा भी शुरू होने जा रही है और हर साल ये शुरू होती है यात्रा। और अब सीजन नया 2026 की यात्रा प्रारंभ होने से पहले लंबे समय से ये मांग चल रही थी कि इन स्थानों पर गैर हिंदुओं को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। उसको लेकर आगामी जो हमारी बोर्ड की बैठक है, हमारे श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अंदर 47 हमारे जो टेम्पल हैं, जिसमें जो 2 बड़े अधिष्ठान हैं, श्री केदारनाथ जी, श्री बद्रीनाथ जी, और 45 हमारे पास जो अधीनस्थ मंदिर हैं, जिसमें पंच केदार, पंचबद्री, त्रिजुगी नारायण नरसिंह मंदिर और काली मठ और बहुत सारे हमारे जो अधीनस्थ मंदिर हैं, इन सभी के अंदर हम लोग जो है कि आगामी आने वाली जो बोर्ड बैठक आ रही है, उस बोर्ड बैठक में हमें प्रस्ताव लेके आने वाले हैं। इसमें वैसे तो सभी की अनौपचारिक रूप से सबकी सहमति मिली है, चाहे वो यमुनोत्री हो, गंगोत्री धाम हो, बद्रीनाथ जी के हमारे तीर्थ पुरोहित हों, केदारनाथ जी के हमारे तीर्थ पुरोहित हों, हमारे डिमरी पंचायत के अध्यक्ष ने इसका पूर्णतः समर्थन किया, वहाँ के तीर्थ पुरोहितों ने समर्थन किया, केदार सभा ने इसका पूर्ण तरह से समर्थन किया। सभी लोगों ने कहा कि ये समय की मांग भी है और इस तरह के जो अराजक तत्व हैं जो धीरे धीरे यहाँ की फिजा और वो ख़राब करने का कोशिश करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस पर जो है कि हम लोग आगामी जल्दी इस पर निर्णय लेने वाले हैं। इसके लिए सर कोई कार्य योजना आपने बनाई है? कैसे स्कैन करेंगे कौन गैर हिंदू है और कौन नहीं? देखिए, ऐसा है कि जिसकी भी सनातन धर्म के प्रति आस्था है, जो सनातन धर्म को समझता है, जो बाबा केदार के प्रति जिसकी आस्था है, जो हमारी इन पौराणिक धामों को, यहाँ की जो इसकी पौराणिकता, इसकी पवित्रता, इसकी पहचान और इसकी शक्ति के बारे में, जो माँ गंगा के प्रति जिसकी आस्था है, बद्रीनाथ जी के प्रति जिसकी आस्था है, यमुनोत्री के प्रति जिसकी आस्था है, गंगोत्री के प्रति जिसकी आस्था है, बाबा केदार के प्रति जिसकी आस्था है, वो निश्चित ही उन सब का चारधाम पर हम स्वागत करते हैं। और जहाँ तक इसकी जो एक रोड मैप और ब्लूप्रिंट है, एक निश्चित सीमा तक हम लोग और सभी जो सबकी मांग भी है और सब लोग चाहते भी हैं कि इस धाम की पवित्रता, इन स्थानों की पवित्रता कैसे बनी रहे, उसको लेकर एक सीमा तक जो है कि उस पर पूर्णतः जो है कि प्रतिबंधित रहेंगे जो गैर हिंदू लोग हैं। सर, जब से आपका ये बयान सोशल मीडिया या मीडिया पे आया है, उसके बाद तरह तरह की टिप्पणियां लोग कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि राज्यपाल जो गुरमीत सिंह जी हैं वो सिख हैं, सारा अली खान हैं, और भी कई लोग हैं जो कि हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं, तो कैसे देखेंगे, कैसे उनको रोकेंगे आप? देखिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि जिनकी सनातन धर्म के प्रति आस्था है, जो अटूट विश्वास है, जो इन धामों की पवित्रता, इसकी पौराणिकता के बारे में समझते हैं, वो सब सनातन धर्म को समझते हैं, उन सब का स्वागत है। जहाँ तक आपने महामहिम गवर्नर साहब की बात की है, तो
मैं आपके चैनल के माध्यम से ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि जो लोग इस तरह के आरोप प्रत्यारोप, जो लोग इस तरह की अराजकता का वातावरण पैदा कर रहे हैं, उन लोगों को पहले भारत का संविधान पढ़ लेना चाहिए। भारत के संविधान में अनुच्छेद जो हमारा 25 और 26 है, उसमें पूरी तरह से स्पष्ट है और उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो 25 में जो हिंदू की परिभाषा है, उसमें हमारे सिख समाज, उसमें हमारे बौद्ध समाज, उसमें हमारे जैन समाज, ये तीनों ही जो है कि हिंदुत्व की परिभाषा में ही आते हैं। और 26 में जो इन समितियों, जो ऐसे धार्मिक संस्थानों को चलाने की जो व्यवस्था है, उसमें स्पष्ट पूरी तरह से इसमें दिया हुआ है। वो पहले इसका अध्ययन कर लें, क्योंकि हम भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं और वसुदेव कुटुंबम में विश्वास रखने वाले लोग हैं। जो सनातन धर्म को मानता है वो निश्चित ही मैं कह सकता हूँ कि वो सारी चीज़ों को, उन परंपराओं को, उसकी पवित्रता को ठीक भली भांति प्रकार से समझते हैं। उन सब का वहाँ स्वागत है। और जो लोग इस तरह का वातावरण जो है फैला रहे हैं, इस पर राजनीति कर रहे हैं, मैं समझता हूँ उनकी विकृत मानसिकता, वो नहीं चाहते हैं कि पूरे देश का हिंदू जो है वो एकजुट हो, क्योंकि ये धाम आज भारत नहीं, पूरी दुनिया के धाम है। पूरी देश दुनिया से सनातन धर्म को मानने वाले लोग आज इन धामों में आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस पर जो है कि उनको ये समझना चाहिए, इसका अध्ययन करना चाहिए ठीक प्रकार से कि हमारा संविधान क्या बोलता है। आर्टिकल 25-26 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि क्या है हिंदू सा, क्या है गैर हिंदू कौन है और हिंदू कौन है। सर, ये मान के चला जाए अब कि मुस्लिमों को लेकर ये रोक है, क्रिश्चियनों को लेकर रोक है, जो पारसी हैं उनको लेकर रोक है, जो अन्य और भी धर्म के लोग हैं उनको लेकर ये रोक है। देखिए, मैंने ये कहा है आपसे कि श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर जो धाम है, ये जो सनातन धर्म की ये प्राचीन परंपराओं और धार्मिक जो मर्यादाओं, आस्थाओं के अनुरूप है। यहाँ पर जो ये आज धाम है, ये भारत की आत्मा है। यहाँ लाखों करोड़ों जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, उन परंपरा, उसकी जो आस्था है, उसका जो श्रद्धा है, उसकी पवित्रता और उसकी अक्षुण्णता बनी रहे, उसके लेकर मंदिर समिति इस पर काम कर रही है। लेकिन हमारा मैंने ये विषय आपसे पहले भी कहा है कि सनातन धर्म को जो समझता है वही इन धामों पर पहुंच पाएगा। जिसको सनातन धर्म के बारे में ज्ञान है, जो सनातन धर्म को समझेगा, जो बाबा केदार को समझेगा, भगवान बद्रीनाथ जी को समझेगा, माँ गंगा को समझेगा, वही सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्तियों को वो जरूर यहाँ पर, उन सब का हम स्वागत करते हैं और वो सब यहाँ पर आमंत्रित हैं। सर, इससे पहले भी कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, केदारनाथ मुस्लिम लोग जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि भाई अगर हमारे खिलाफ फतवा भी जारी हो जाएगा लेकिन हम भोले बाबा के दरबार पर जाएंगे, तो उसको लेकर क्या कहेंगे सर आप? मैंने एक ही शब्द में आपको ये बात कहा है कि जो सनातन धर्म पर विश्वास रखता है, जो सनातन धर्म को मानता है, जो बाबा केदार को मानते हैं, जो भगवान बद्रीनाथ जी को मानते हैं और जो सनातन धर्म को समझते हैं और इस धाम की पवित्रता के बारे में समझते हैं, उन सब का वहाँ पर स्वागत है। जो सनातन धर्म को मानेगा वो निश्चित ही मैं समझता हूँ कि वो हिंदू होगा और वो सनातन धर्म को समझने वाला होगा, वो सनातन धर्म को समझता होगा। सर, ये रोक कहाँ तक लगी है? मंदिर परिसर में ये रोक है या पूरे बद्रीनाथ धाम में या केदारनाथ धाम में? देखिए, इसको लेकर हम लोग अभी सब एक रोड मैप बनाने वाले हैं। इस पर चर्चा लगभग चर्चा सारी विषय बात हो चुकी है। ये जो गैर हिंदुओं को प्रतिबंधित की बात है कि जो बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम के अंदर जो कुछ समय पूर्व जो है हमारे संज्ञान में भी आया था कि बद्रीनाथ के अंदर जो है कि एक गैर हिंदू द्वारा जो है वहाँ पर जो है कि नमाज पढ़ी गई। मैं समझता हूँ कि उस धाम की जो पवित्रता है उसको बनाए रखना भी हम सब की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो सनातन धर्म का और आदि शंकराचार्य जी के कालखंड से जो है उन्होंने एक व्यवस्था बनाई थी और उस स्थान पर किस तरह का वो होना चाहिए। तो इसको लेकर भी हम लोगों ने और सभी लोगों ने, जो सबके वहाँ से सुझाव और निर्णय आए थे, जो सभी लोगों के सुझाव आए थे कि वहाँ पर इस तरह के निर्णय होना चाहिए कि गैर हिंदुओं को प्रतिबंधित करना चाहिए। एक सीमा हम इसमें तय करेंगे, एक सीमांकन करने के बाद उस क्षेत्र के बाद में जो ये पूर्णतः जो है कि प्रतिबंधित रहेगा। एक बड़ी समस्या आ सकती है, कभी वीआईपी प्रोग्राम होते हैं बद्रीनाथ में, प्रधानमंत्री जी आते हैं, राष्ट्रपति जी आते हैं, तो वीआईपी ड्यूटी में कई गैर हिंदू भी रहेंगे, तो कैसे आप उन चीज़ों को ठीक करेंगे? मैं समझता हूँ कि देखिए, जो मैंने पहले इस बात को आपको कहा है कि जो धार्मिक संस्थान है, जो हमारा पैरामिलिट्री फोर्स है, जो हमारी सेना है, जो हमारी पुलिस है, इन पुलिस और सेना और सुरक्षा बलों को जो उनको ट्रेनिंग दी जाती है, जो उनका ड्यूटी है, वो वहाँ पर वही काम को करते हैं। इसको किसी गैर राजनीतिक या किसी धर्म के संबंधित नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारी जो सेना है, हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्स है, उन पर हम सारे धर्म के लोग जो है हमारी सेना और हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर काम करते हैं। ये उन लोगों के अंदर है जो 4 साल से आप देख रहे हैं इस राज्य के अंदर
जिस प्रकार से अराजकता का वातावरण पैदा किया है, जिस प्रकार से अवैध मज़ारें निकल के आ रही हैं, फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट भी नहीं छोड़ा है, जो जिम कॉर्बेट है, हमारा राजा जी नेशनल पार्क है, तमाम पर्वतीय क्षेत्रों में है, शहरों के अंदर है, एक फ्रेंचाइजी टाइप की ले ली है। किसी पीर बाबा की मज़ार अगर एक स्थान पे मैं जा समझ सकता हूँ कि कोई पीर बाबा, कोई उनके पवित्र, उनके समाज के कोई संत होंगे, उनकी एक ही जगह तो मज़ार हो सकती है कि उसकी फ्रेंचाइजी 100 जगह होगी। तो जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर एक फिजा और वातावरण खराब करने की कोशिश की है, क्योंकि ये देवभूमि है और मैं समझता हूँ कि इस देवभूमि की पवित्रता बनी रहनी चाहिए। उसको लेकर निरंतर हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उस पर जो है कि आपने देखा है कि इन 4 सालों के अंदर हमने किस प्रकार से जो है कि जिस तरह से उन्होंने यहाँ का वातावरण, यहाँ की फिजा को खराब करने का प्रयास किया, उसको हमने नेस्तनाबूद और ध्वस्त किया है। कहीं ना कहीं आपकी रोक लगाने की जो वजह है एक ये भी हो सकती है कि कहीं बद्री केदार में मज़ारें न बन जाएं। नहीं, निश्चित ही देखिए, मैंने जैसे कहा है आपको कि लंबे समय से जो है कि यहाँ पर इन लोगों ने कुछ असामाजिक तत्व में कहूँगा और कुछ विशेष समुदाय के लोग जिन्होंने इस तरह का एक वातावरण यहाँ बनाने का प्रयास किया है, इस देवभूमि की जो हमारी पवित्रता है उसको खंडित करने का काम किया है। ऐसे काम करने पर बहुत सारे लोगों ने, जब इसकी लंबे समय से इसकी शिकायत भी रही और उसकी जांच की गई और सरकार ने उस पर बड़ी कठोरता से और सरकार ने उस पर ठीक प्रकार से जिस तरह से कार्रवाई की है, मैं समझता हूँ कि आने वाले समय के लिए यहाँ की जो हमारी धार्मिक पवित्रता है, जो देवभूमि के नाम से पूरी देश दुनिया में उत्तराखंड राज्य की एक पहचान है, क्योंकि केदार खंड से लेकर मानस खंड तक आप देखते हैं कि यहाँ पर हमारे बड़े बड़े देवालय हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं, बड़े बड़े धार्मिक संस्थान हैं और उन सब की पवित्रता बनी रहे। इसको लेकर भी जो है कि ये सभी लोगों की, जो इन संस्थानों को चलाते हैं, उन सब की लंबे समय से मांग भी है कि ऐसे जगहों पर जो है कि ये इन गैर हिंदुओं को, जिनकी बात हम कर रहे हैं, जो इस श्रेणी में आते हैं, वो लोगों को प्रतिबंधित होना चाहिए। सर, जैसे अभी बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान का काम चल रहा है तो कई गैर हिंदू मजदूर वहाँ पर हैं, तो उन मजदूरों को वहाँ से हटाया जाएगा? नहीं, देखिए, जो वो एक सीमांकन मैंने कहा ना, जो गर्भगृह है, जो पूजा स्थल है, जो पवित्र स्थान, जहाँ धाम, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म को मानने वाला ही अनुयायी होगा। काम करने वाले उस रोड पर बहुत सारे लोग चलते हैं, बहुत सारे ड्राइवर होंगे, उसको लेकर हम लोग एक चर्चा और वो करने वाले, उसमें सरकार भी आगे निर्णय लेगी। ये तो आदि शंकराचार्य जी ने, मैंने कहा कि जो मंदिर प्रांगण है, बद्री केदार मंदिर समिति का जो काम है वो उन मंदिरों में पूजा अर्चना करना, जो हमारे तीर्थयात्री आते हैं उनको दर्शन कराना, उनको ठीक प्रकार से सबको सुलभ और सरल और सुरक्षित दर्शन कराना, जितनी भी हमारी पूजा पद्धतियाँ, पूजा व्यवस्थाएं, जो हमारी परंपराएं हैं, जो वहाँ की धाम की पवित्रता है, जो उसकी पौराणिकता है, उसको बनाए रखना, ये मंदिर समिति और बद्री केदार मंदिर समिति का काम है। केदारनाथ की अगर बात करें तो केदारनाथ में घोड़ा पड़ाव की अगर देखा जाए, घोड़ा पड़ाव में, गौरीकुंड में कई खच्चर वाले हैं, सारे गैर हिंदू हैं, अधिकांश जो लोग हैं। तो इससे जो नया कानून आप लाने जा रहे हैं, जो प्रवेश बंद करने वाले हैं, उससे फ़र्क पड़ेगा, उन लोगों को भी हटाया जाएगा? मैंने आपसे कहा है कि श्री बद्री केदार मंदिर समिति का जो नैतिक कर्तव्य है, जो हमारा दायित्व है, वो हमारी मंदिर परिसर की एक सीमा है, उस सीमा के अंदर और मंदिर के अंदर हमारी जो पूजा व्यवस्था है, इस पर बोर्ड से प्रस्ताव जाएगा, शासन और सरकार भी इस पर विचार विमर्श करेगी। और जैसे वहाँ के लोग, जो संत समाज हैं, जो तीर्थ पुरोहित हैं, जो स्टेक होल्डर हैं, जितने भी जो उस यात्रा रूट से, उस यात्रा से संबंधित वो लोग हैं, उनके जो भी विचार आएंगे उस पर सरकार निर्णय लेगी, सरकार काम करेगी आगे। सर, एक फैसला और बीकेटीसी लेने जा रही है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में मोबाइल पर आप वैन लगाने जा रहे हैं। 4 धाम तैयारियों को लेकर जो पहली शासन की बैठक हुई है, शासन और प्रशासन और जिला प्रशासन, चारों धामों के सभी हमारे प्रशासनिक अधिकारी, उसमें ये निर्णय लिया गया है कि मंदिर समिति में, जो मंदिर धामों में मोबाइल को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाएगा। और ये हम लोगों ने भी लंबे समय से बद्री केदार मंदिर समिति में, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि देश भर से लाखों तीर्थयात्री वहाँ पर पहुँचते हैं और जो सामान्य तीर्थयात्री हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं, क्योंकि एक सीमित स्थान है और उस लिमिटेड स्पेस में जो हमारे ब्लॉगर हैं, जो हमारे यूट्यूबर हैं, जो हमारे मोबाइल को जो रील बनाने को लेकर जो है कि वो वहाँ पर एक अराजकता का वातावरण रहता है और जो तीर्थयात्री हैं उनको दर्शनों में भी बहुत सारी चीज़ों में दिक्कत आती है। हमने भी इसमें जो है कि निर्णय लिया है इस बार बद्री केदार मंदिर समिति ने कि हम पूर्णतः जो है एक एरिया नोटिफाइड करके, एक सीमांकन करने के बाद, जैसे बद्रीनाथ जी में जो हमारा सिंह द्वार के बाद में मोबाइल कैमरा, जो जितने भी ये चीज़ें हैं, इन सब को जो है कि पूर्णतः जो है कि प्रतिबंधित किया जाएगा, इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और केदारनाथ धाम के अंदर भी जो हमारा जो मंदिर का जो प्रांगण है, उस प्रांगण के एक सीमा तक हम जो है कि कैमरा, मोबाइल अलाउ करेंगे। उसके बाद हम इसको जो है स्ट्रिक्टली प्रतिबंधित करेंगे और उस पर कठोर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि हर वर्ष जो है कि तीर्थयात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और वहाँ पर स्पेस लिमिटेड होने के कारण जो बहुत सारे व्यूअर और बहुत सारे यूट्यूबर जो आते हैं, उसमें जो तीर्थयात्री हमारे रहते हैं,
उनको दर्शनों में दिक्कत होती, क्योंकि लंबे समय तक जो वहाँ पर रील बनाने को लेकर जो है कि वो लोग उस प्रांगण को खाली नहीं करते हैं, और वहाँ पर ऐसा स्थान भी नहीं है कि इतने लंबे समय तक वहाँ पर रहा जाए। तो ये समय की मांग, और बहुत सारे लोगों ने इस पर बहुत सारे सुझाव, वहाँ के जो हमारे स्थानीय जो लोग हैं, स्थानीय हक हकूकदारी हैं, हमारे तीर्थ पुरोहित भी हैं, जो जितने भी यात्रा प्रबंधन से देखते हैं, उन सब ने इसका स्वागत भी किया, और इसको हम कठोरता से जो है लागू करने जा रहे हैं। सर, जो ये वैन है, जो स्थानीय फोटोग्राफर हैं वहाँ पर जो फोटो खींचते हैं, उन पे भी लागू रहेगा या? नहीं, देखिए, एक लिमिटेड, एक सीमित स्थान तक सबके लिए अलाउ है। चाहे हम भी हों तो हमको भी मोबाइल और कैमरा जो है कि उस स्थान के बाद पर वहाँ पर जो नहीं, जितने भी बड़े धार्मिक स्थल हैं देश दुनिया के अंदर, आप देखिए, ये सुरक्षा की दृष्टि से भी और व्यवस्था की दृष्टि से भी मैं समझता हूँ कि जो है कि ये वहाँ पर नहीं जाने चाहिए, मोबाइल वगैरह नहीं जाने चाहिए, क्योंकि क्षण भर के लिए आपको भगवान के दर्शन का अवसर मिलता है। उस समय पूरा ध्यान केंद्रित जो है आपका सिर्फ भगवान के ऊपर, उस मंदिर और उस स्थान के ऊपर ही होना चाहिए। फोटोग्राफरी के लिए आप सीमित स्थान के बाद में बहुत सारे स्थान है वहाँ पर, वहाँ से आप फोटोग्राफरी कर सकते हैं। तो ये सभी के लिए जो है स्ट्रिक्टली जो है लागू रहेगा। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभी मौजूद थे BKTC के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी जी। उन्होंने बताया कि जो गैर हिंदू हैं उनका प्रवेश वर्जित करने को लेकर जल्द ही बोर्ड बैठक में एक फैसला लिया जाएगा। लक्ष्मण राणा, तीतर मीडिया, देहरादून।